हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपकी लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो ये बीएसएससी सीजीएल 3 का आज मीटिंग है। मीटिंग के दौरान है जो कि क्या उम्मीदें हैं, क्या परीक्षा होने की कितनी संभावना है, तो उसको कुछ लेटर में देखते हैं। बाकी तो 10:30 बजे की मीटिंग के बाद आपको अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। तो देखते हैं कि क्या बीएसएससी की तैयारी चल रही है उसके संबंध में। तो देखते हैं। तो ये जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ, जिससे आपको लगेगा कि नहीं परीक्षा की तैयारी ये और नगर निकाय चुनाव से कितनी प्रभावित हो सकती है, या क्योंकि उस डेट में नहीं है तो कोई संभावना नहीं है कि आपको डेट बढ़े। क्योंकि एक बार बढ़ गई तो छात्रों में जो कि लगता है कि इस बार भी कोई ना कोई बहाने बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं आपको कुछ लेटर्स दिखा रहा हूँ और ये आप देख रहे हैं, ये सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग को लिखा गया है, किसी जिले का है। तो यहाँ पर है जो कि आपको 23/12 और 24/12 को परीक्षा लेने का आयोजन की सहमति पत्र दिया जा चुका है। 19 तारीख को ही दिया जा चुका है। ये बांका के जिला का है। हालांकि तृतीय स्नातक स्तरीय पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए है जो कि 20 परीक्षा केंद्रों को 7,190 अभ्यर्थियों को है जो कि बैठने के आवासन की व्यवस्था, इस पर सहमति पत्र दे दिया गया है। ये आप देख सकते हैं 7,190। तो कहीं ना कहीं है जो कि तैयारी चल रही है। उसी तरह है जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 23/12, 24/12, 2000 आयोजन परीक्षा है तो आवासन ये भागलपुर जिले का है। तो इसमें जो है टोटल आपको 12,621 अभ्यर्थी है जो कि किए गए। कौन कौन कहाँ बैठेंगे ये भी दिया हुआ, 500 बैठेंगे, ये स्कूल सब दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो कि इसको दिखाने का मकसद यही था कि आपकी तैयारी है जो कि परीक्षा की पूरी चल रही है। तो क्या आज सिर्फ और सिर्फ उसकी तो आज की ये जो नगर निकाय का जो चुनाव है उसके चर्चा के लिए ये मीटिंग आज नहीं रखी है, पहले से तय किया गया था और ये तो डिसीजन बाद में आया था। तो निश्चित रूप से जो कि ये जो है परीक्षा की तैयारियों के संबंध में है कि आपकी तैयारी कितनी है। और सेंटर सहमति पत्र के लिए नगर निकाय का चुनाव उसमें इफेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि 18 को है, फिर 20 को काउंटिंग है, फिर है जो कि 28 को है और 23-24 को परीक्षा। और कल के अखबारों में भी आया था कि 23-24 को सारे स्कूल है जो कि खुले रखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि बीएसएससी सीजीएल 3 की परीक्षा है। मतलब पूरी तैयारी हाँ आज है जो कि फाइनल हो जाएगा। और उम्मीदें अगर आप पूछेंगे तो पूरी तरह है कि आपकी परीक्षा 23 और 24 को ही होने के लिए मीटिंग किया जा रहा है। अगर परीक्षा जैसे अगले बार आपने नहीं सुना होगा कि इतनी बड़ी लेवल की मीटिंग वो भी सभी पब्लिकली आउट किया जाए, तो ये कहीं ना कहीं है जो कि परीक्षा लेने के संकेत हैं। ये नगर निकाय चुनाव इससे इफेक्टेड नहीं होगा, उम्मीद है। बाकी तो फैसला तो सरकारें और बीएसएससी को लेनी है, लेकिन उम्मीदें ज़्यादा हैं कि आपकी परीक्षा 23 और 24 को ही संभावना बन रही है। हाँ, नेगेटिव सोचने वाले से सोच सकते नगर निकाय चुनाव अब नहीं लेगा, अब अगले बार महीना लेगा, जनवरी में लेगा, मार्च में लेगा, ये लेगा ही नहीं। जिस तरह सीजीएल वैकेंसी में लोग कहें कभी नहीं आएगा, ये वैकेंसी आएगा ही नहीं, तो आखिर आई ही। हाँ, देर भले ही, तो उम्मीद धैर्य रखना पड़ेगा। और आज की मीटिंग के बाद है जो कि जैसे कुछ अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊं। लेकिन उम्मीदें ज़्यादा जो है अगर कहेंगे तो परीक्षा होने की है, क्योंकि इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है और नगर निकाय चुनाव से कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा, क्योंकि सेम डेट टकरा नहीं रही है। अगर टकराती तो निश्चित रूप से इफेक्ट पड़ता। अब आते 67वीं बीपीएससी मेंस का क्या हाँ उसकी वो भी डेट आगे पीछे हो सकती है। परीक्षाएं कैंसिल हो ये कोई संभावना नहीं है इसकी। तो जिस दिन इलेक्शन है उस दिन परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि इलेक्शन होगा तो परीक्षा नहीं होगी। तो 67वीं बीपीएससी मेंस का भी जो अगर होता है तो एक डेट इधर उधर हो सकता है। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। और क्या खबरें हैं? सातवें चरण की शिक्षक में हो सकता है आपके नियमावली में बदलाव हो। राज्य सरकार शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके तहत शिक्षकों की नियोजन की प्रक्रिया और नियोजन इकाई को केंद्रीकृत किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को इससे या तो अलग किया जाएगा या उनकी भूमिका सीमित कर दी जाएगी। जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा। और मेनली जो क्या है कि जैसे आप देखते थे पहले नगर नियोजन या नगर उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है या उसको चेंज करने का प्रयास किया है। तो नियोजन जो है अब बीपीएससी संस्था या बीएसएससी जैसी संस्थाओं को है जो कि लेने की प्रक्रिया चल रही है, केंद्रीकृत तरीके से चल रही है। यहाँ बीपीएससी ले जितनी है इंटरव्यू हो, अभ्यर्थियों से आवेदन लेने, काउंसलिंग, मेरिट लिस्ट जारी करने, ये जो है तो ये इससे क्या होगा कि शिक्षकों के मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। जैसे ही लोग सोचते हैं शिक्षक नियोजन नहीं हो
तो खासकर बिहार में जो ट्रेंड है उनको लगता है या खुद भी लगता है कि मैं शिक्षक नहीं हूँ। वही अगर चर्चा आ जाए कि बीपीएससी या बीएसएससी से बाली हुई है तो उनकी एक अलग रुतबा होता है। तो निश्चित रूप से इससे जो कि अगर ये लागू होता है तो निश्चित रूप से मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। शिक्षकों के कितने पद खाली? 3,38,000 पद रिक्त हैं। पहले +2 स्कूलों का नियोजन होगा, उसके बाद प्राथमिक स्कूलों की बहाली होगी। मतलब 7वें चरण के शिक्षकों के नियोजन की तैयारी है जो कि चल रही है, लेकिन नियमावली बदलाव होने के बाद है जो कि ये वैकेंसी जारी होगी। अभी तो 6ठे चरण की ही चल रही है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। बीपीएससी परीक्षा 68वीं का है जो कि फॉर्म भरा रहा, उससे जो कि बिहार लोक सेवा आयोग 68वीं प्रारंभिक परीक्षा आवेदन शुरू 20 दिसंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन करने के लिए स्नातक पास होना जरूरी। हालांकि अब भी कई विश्वविद्यालयों में स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षा भी नहीं हुई है। कई विश्वविद्यालयों में रिजल्ट का इंतजार, ऐसे विश्वविद्यालय इच्छुक लाखों छात्र जो परीक्षा के लिए आवेदन करने से वंचित रह जाएंगे। तो कम से कम ये चीज़ हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जिनके रिजल्ट आने हैं, रिजल्ट भी जारी हो जाता तो इनको काफ़ी जो कि फ़ायदा हो सकता है। ये फॉर्म भर सकते और भी जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस सहित कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में स्नातक का रिजल्ट के बिना आवेदन नहीं किया जा सकता। पटना विश्वविद्यालय, मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, पाटलिपुत्र जना स्नातक रिजल्ट घोषित कर दिया है। हालांकि राज्य में तकनीकी विश्वविद्यालय सत्र भी विलम्ब चल रहा है। ऐसे में मेडिकल और इंजीनियरिंग के इच्छुक छात्र भी सिविल सेवा की परीक्षा में वंचित रह जाएंगे। सहारनपुर मंडल में जो कि 60,000 विद्यार्थियों की नौकरी रिजल्ट के इंतजार में फंस गया है। उसी तरह वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरंभ 65,000 छात्र परेशान है। मुजफ्फरपुर में है जो कि उत्तर बिहार के 2 लाख है जो कि नहीं दे सकेंगे परीक्षा, मतलब फॉर्म है जो कि पार्ट 3 का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो ये डिले हो गया। उसी तरह और भी दिया हुआ है। मगध विश्वविद्यालय टीएमबीयू आरा छपरा तो लेट चल ही रहा। भागलपुर को 1 लाख को नहीं मिला है अभी तक, तो ये भी है जो कि बीपीएससी फॉर्म भरने से वंचित। तो कहीं ना कहीं इनके लिए तो अच्छी खबर नहीं है, खासकर ये युवा हैं और युवा में ज़्यादा उत्साह होता है कि फॉर्म भरे और परीक्षा दे। बीपीएससी जैसी सिविल सेवा की परीक्षा, तो इनका उत्साह है जो कि लेट होने के कारण कम हो सकता है। तो अब आते हैं दूसरी खबरों पर। एससी अगर आप एससी छात्र हैं और 2.5 लाख से कम इनकम है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। जनवरी में ये फॉर्म आएगी और आपको 60 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा और स्नातक पास होना चाहिए। ये एससी एसटी कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा। इस दौरान आपको छात्रवृत्ति भी मिलेगा। मतलब बीपीएससी की तैयारी है जो कि आप 6 महीने में कर सकते, 6 माह के लिए ये तैयारी कराया जाएगा। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। झारखंड से है, तो झारखंड में जो कि आवासीय जो स्कूल हैं, विद्यालयों में शिक्षकों की सीधी नियुक्ति में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है 50%। ये कैबिनेट ने कल ही फैसला लिया झारखंड सरकार ने। और एससी एसटी अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों में 50% है जो कि आरक्षण का फैसला दिया गया। बिहार में जो कि 35% था। तो ये भी एक तरह से झारखंड के नौकरियों के लिए एक इतिहास है कि महिलाओं को जो कि 50% जो कि आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। यूपी में भी है जो कि वैकेंसी की भरमार अगले साल होने वाली है और खासकर मेडिकल संस्थानों में 58,961 पद जो कि सृजित किए गए हैं। और उसमें जो कि चिकित्सा विश्वविद्यालय संस्थानों मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी बढ़ोतरी हो गई। आउटसोर्सिंग के भी पद ज़्यादा हैं, लेकिन नियमित पद है जो कि ज़्यादा डॉक्टर और पारामेडिकल कर्मियों का है जो कि वैकेंसी कहाँ कितनी है। तो KGMU में बदलेगी चिकित्सा से 434, सबसे ज़्यादा गैर शैक्षणिक संवर्ग के हैं 7,669। उसी तरह है जो कि लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में सुधरेगी व्यवस्था, मतलब 2,751 है। अब आते हैं पुलिस संवर्ग का भी बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। 35,757 पदों पर होगी भर्ती नए वर्ष में पुलिस और दमकल के। और 32,000 पद नागरिक पुलिस के होंगे उसमें। वहीं अगले वर्ष दरोगा का भी है जो कि 3,000 पदों पर है जो कि भर्ती नियुक्ति। वहाँ क्या कहा जाता है, उप निरीक्षक कहा जाता है। पहले भी 1.5 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती हो चुकी है। और क्या है, डीजी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड RK विश्वनाथ ने बताया आरक्षित नागरिक पुलिस आरक्षी PSC व फायरमैन भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने का कार्यदायी प्रक्रिया जल्द आरंभ कीजिए। जनवरी 2023 में ऑनलाइन आवेदन है जो कि आरंभ किए जाएंगे। 1329 रिक्त पदों पर है जो कि परीक्षा लिया गया था। गोपनीय सतर्कता, लिपिक का, लेखा का सतर्कता था। तो इस सप्ताह है जो कि माह के अंतिम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। और 534 पदों पर कुशल खिलाड़ी भर्ती के लिए 7,000 आवेदन आया है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी दरोगा, सिपाही और डॉक्टरों और उससे संबंधित पदों की बहाली जो कि अगले साल आने वाली है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। नए साल में BPSC 19 परीक्षाओं का है जो कि साक्षात्कार अंतिम परिणाम में सब है जो कि जारी करेगा।
तो कौन कौन सी परीक्षाएं जो मुख्य है, प्रधान शिक्षक की 3 जनवरी को है, 25 जनवरी को आपको सहायक प्रोफेसर, 28 फरवरी को सहायक निदेशक सर DPRO का, प्रोजेक्ट मैनेजर को 13 मार्च को है, 5 मार्च को ऑडिटर है, जिला कला एवं संस्कृति 2 अप्रैल को, 9 अप्रैल को CDPO है, सहायक ऑडिट ऑफिसर का 16 अप्रैल को है, APO का 16 मई, 28 मई को 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है और 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है जो कि 9 अक्टूबर को। तो ये है जो कि पूरा है जो कि डिटेल है जो कि आपके कैलेंडर में दिया हुआ है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। अग्निवीर की है जो कि बहाली है जो कि कल से जो कि चालू हो गया। 320 अभ्यर्थियों है जो कि सफल हुए हैं, 2800 अभ्यर्थी भाग लिए थे और ये दानापुर है जो कि बुधवार से ही अभ्यर्थी पहुंचने लगे थे। और दौड़ में सफल होने वाला लंबी कूद, बीम और बैलेंस भी कराया। करीब सुबह 5:30 बजे शुरू हुई दौड़ में असफल अभ्यर्थी निराश होकर दूसरे निकाय से द्वारा वापस। किस दिन किस जिले के युवक भाग लेंगे ये पूरा डिटेल है। और करीब 4000 युवक आवेदन किया था, 2800 लोग हैं जो कि इसमें पहुँचे थे। तो लगभग जो कि ये पूरा आज का खबर हो गया है। तो इसी के साथ धन्यवाद।